नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं साधना न्यूज। खबरें विस्तार से। भिंड जिले की उझावल पंचायत के ग्रामीणों ने सरपंच पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। साथ ही ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर जनपद सीईओ, जिला पंचायत सीईओ समेत मुख्यमंत्री से कई बार शिकायत की है, लेकिन अभी तक सरपंच के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच ने नल जल योजना, नाला निर्माण जैसे कई निर्माण कार्यों का पैसा निकाल लिया, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। वहीं पूरे मामले पर जिला पंचायत सीईओ जेके जैन ने कहा कि टीम गठित कर जांच कराई जाएगी। साथ ही सरपंच ने ग्रामीणों के आरोपों को निराधार बताया है। हाँ, कौन ने खुदवाया? कौन सरपंच? शकुंतला यादव। वर्तमान में हाँ, जेसीबी से तालाब का निर्माण कार्य कराया गया। हाँ, तो इसको लेकर शिकायत करवाई आप? हाँ करिए। कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, कतई नहीं। क्या नाम है आपका? पूरन सिंह, कौन सा गाँव है? उझावल। समस्या साहब पूरा भ्रष्टाचार है पंचायत में। ये कार्य कराए नहीं है, पैसा पूरा आहरण हो चुका है। जैसे नल जल योजना है, नाले हैं, सामुदायिक भवन है, स्वास्थ्य केंद्र है, इनका कोई कार्य नहीं हुआ और पैसा पूरा आहरण हो चुका है। लगभग कितना पैसा आहरण किया? कम से कम 1 करोड़ के ऊपर है। इसको लेके आपने शिकायत कहा? शिकायत मैंने EOW ग्वालियर, लोकायुक्त ग्वालियर, ये मैंने की है। हाँ। अभी तक कोई कार्रवाई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राज बहादुर सिंह यादव। कौन सी पंचायत है? उझावल पंचायत। हमें खाद्यान्न मिलता था, कम से कम 8-7 साल से मिल रहा हो। वो अभी रेंज से बस वो करके हमारा खाद्यान्न बंद करवा दिया है। हाँ, और हमारे द्वार पर इतनी इतनी गट्टी है साहब, जहाँ जा के परेशान हो रही है जी। और नाली नहीं है, पानी खच्चड़ मची है पूरे गांव में, और पानी बाहर से ले आ रहे हैं पीने के लिए, तड़प रहे हैं, पानी नहीं है। कार हुए में लिख रहे और पैसा निकाल रहे हैं और कार बहे ना आने। नल योजना है और जो नाले हैं और जो बांध बनाए हैं, गौशाला में गौगन की पैसा खा रहे हैं, गैया से बरात रही हैं, फसल को नुकसान कर रही हैं। इसको लेके आपने कहाँ शिकायत की थी? मैंने SDM साहब करी, सीईओ करी, कलेक्टर साहब पे गए, कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई अब तक नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नारायण सिंह यादव है। कौन सा गाँव है? अच्छा, नल जल योजना जिला पंचायत सदस्य की राशि के द्वारा नल जल योजना का निर्माण किया गया था, जिसमें कि आंगनबाड़ी के बगल से 1100 फुट बोर और उसमें बोरवेल और उसमें 2.5 इंची के पाइप, स्टार्टर और करीबन 3 लाख रुपए की लागत की लेजम, जो कि 2 इंची मोटी है, गांव में मौके पर रखी है। और स्कूल के बगल से लेकर के जाटा मोहल्ला तक नाली खुद चुकी है। उसकी अभी हमको सिर्फ उसका 4.25 लाख रुपए जिला पंचायत से मिला था। उसके बाद बाकी शेष राशि आज दिना तक जिला पंचायत में रखी हुई, जो मेरे द्वारा कोई आहरण नहीं की गई है। अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। गांव में कुछ बेमानुषता विरोध के कारण काम रुक गया था, जिसको हम जल्द से जल्द अभी पूरा करने की कोशिश करेंगे। सार्वजनिक शौचालय को लेके भी समस्याएं हैं, तालाब को लेके भी है, ग्राम पंचायत में सीसी रोड को भी लेके शिकायत की गई है। अपन आते हैं तालाब पर। तालाब तो शायद ऐसा कोई स्वीकृत नहीं है, या ये लोग कह रहे हैं कि नाला कोई स्वीकृत नहीं है, उसकी आप जांच करें। दूसरी बात, शौचालय सामुदायिक दूसरे महीने में 2023 में स्वीकृत हुए हैं, जिसके मौके पर मटेरियल पड़ा हुआ है। 8-10 दिन में काम चालू हो जाएगा। राशि पंचायत की आज आहरण करी है, तो काम को तैयार करने में, इंजीनियर लेआउट देने में 4-6 दिन का समय हो जाता है। तो वो कोई ऐसा नहीं है कि साहब राशि 6 साल पहले निकाली हो, 10 दिन में राशि निकाल के काम शुरू करने में ऐसा तो नहीं होता कि उसको ये कह दें कि राशि निकाल ली गई। मैंने अभी आपके समक्ष में सीईओ जनपद पंचायत को बोला है कि वो जाके मौके पर खुद जांच करे, और यहाँ से हम जिले के ई को भी साथ में उनके भेज रहे हैं कि वो जाकर के जो कार्य कराए गए उनका निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर ले। यदि किसी भी कार्य में अनियमितता पाई जाएगी तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्य। ऐसा ये है, हमारे गांव में मशीनों द्वारा कार्य किया जा रहा है। पंचायत में मजदूरों की जगह मशीनों से कार्य किया जा रहा है। खेत तालाब बनाए जा रहे हैं और फर्जी काम मास्टरों चढ़ाकर मजदूरों का पैसा हड़प किया जा रहा है। और गौशाला की शिकायत आज से हमने 1 महीने पहले एसडीएम साहब ने तत्काल कार्रवाई करने के लिए सीईओ साहब के लिए लिखा था, पर अभी तक कोई सीईओ साहब ने एक्शन नहीं लिया है। इसके बाद मैं ये क्या कहते हैं
ओ में ग्वालियर हमने लगाया, लोक आयुक्त में लगाया, और कलेक्टर साहब को भी भिंड सारी पंचायत घोटाले की, नाले वगैरह हैं, कुछ सामुदायिक भवन है, स्वास्थ्य केंद्र है, पंचायत भवन की डबल बार पैसे निकाले गए हैं अलग अलग वर्ष में दर्शाकर, और पूरे पंचायत में नल जल योजना का पैसा 2021 में ही निकाल लिया गया पूरा, और पंचायत में कोई कार्य नहीं हुआ अभी तक। नल जल योजना का पूर्व सरपंच राममिलन यादव के कार्यकाल में निकाला गया, और उसके बाद यही शकुंतला यादव के कार्यकाल में निकाल कर अभी भी इनने कोई कार्य नहीं कराया है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सचिन यादव। आपने कहाँ शिकायत की? मैंने एसडीएम साहब गौद, सीओ साहब गौद 181 भोपाल, इसके बाद मैंने कलेक्टर जिला पंचायत सीओ को दिया, कलेक्टर साहब को दिया। समस्या जैसा तो तलैया खोद खोद के माटी डाली सड़क पे, वो हमारे खेतों में डाल दी माटी, जैसे भी इसमें खोदिए कोई मजबूर नहीं, और उसे रिपोर्ट करिए मैंने, हाँ आवेदन दो मतलब, और कलेक्टर को दी, हाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं करते नहीं। कौन सरपंच थे जिनने जेसीबी चलवाई थी, क्या नाम है? मुझे का नाम शकुंतला। शकुंतला पूर्व सरपंच की माँ है? हाँ। ये भी वर्तमान में सरपंच है? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा प्रीतम सिंह। कौन सा गाँव है? अमरौली। आवेदन देने के बाद में फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं, थोड़ा कार्रवाई डिले चली। मैंने उसी आवेदन के अनुसार मैंने ग्वालियर हाई कोर्ट में लगा दी। हाई कोर्ट से आदेश हुए इस जमीन को खाली कराया जाए। हाई कोर्ट ने उसके आदेश की प्रति को लेकर के मैंने कलेक्टर साहब को दिया। कलेक्टर साहब ने अभी तहसीलदार के लिए बोल दिया कि इस पर तुरंत कार्रवाई कर बताएं। 50 बीघा जमीन नारायण सिंह यादव, उनके पुत्र प्रमोद यादव, जिस पर कि तहसीलदार द्वारा जुर्माना भी इनके ऊपर लगाया जा चुका है। ये लोग जुर्माना लगाया जा चुका है और उसके बावजूद भी जमीन खाली नहीं करी। जैसे कि इसमें साफ स्पष्ट में साबित होता है, इनके नाम से खुले धर्मवीर यादव, प्रमोद यादव, नारायण सिंह। इस बेमानुष्य के कारण 50 बीघा जमीन ये लाभ उठा रहे हैं उसका। और गौशाला के बगल से शासकीय भूमि है जिसमें गौवंश पूरा उसी में चरता था, वहीं उठता बैठता। इन्होंने उसको चारों तरफ बाउंड्री वॉल करके अपने कब्जे में लेके, और पंचायत का एक शासकीय तालाब है जिसको उन्होंने अपने अंडर में ले लिया है। ऐसे ही सुजान सिंह गुर्जर उझावल, इनके प्रति मैंने 2 साल पहले लगाई थी। ये भी करीबन 25 बीघा शासकीय जमीन। तो मैं एक सरपंच होने के नाते शासकीय जमीन शासकीय कार्य में उपयोग की जाएगी, तो मैं इनके आवेदन देता हूँ। इस कारण ये लोग बेमनुष्यता रखते हैं। और अभी चंद 4 महीने पहले इन्होंने एक महिला को गोली मारी थी, जिस गोली के कारण 307 का इन पर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें नारायण सिंह, प्रमोद और संजय, हाँ ये लोग नारायण, प्रमोद और हाँ ये 3 लोग हैं, उसमें जेल काट करके आए हैं। अब ये दबाव बना रहे हैं कि सरपंच इसमें राजीनामा कराओ, मतलब एक दबाव बनाने की राजनीति है। बाकी मेरे द्वारा जो भी कार्य किया हुआ है गया है उसका बिल्कुल मौके पर जांच की जाए। अगर मैं दोषपूर्ण पाया जाता हूं तो उसको मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। परंतु ऐसे शिकायतकर्ता लोग जो बार बार शिकायत झूठी करते हैं, इन पर भी शासन को कार्रवाई करना चाहिए। बार बातें करने पर इनके खिलाफ भी शासन को कार्रवाई, क्योंकि शासकीय काम में पंचायत का। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता धर्मेंद्र ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, ये जो मामला आया है सरपंच के भ्रष्टाचार का, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, मैं पूर्व सरपंच के द्वारा ग्रामीणों ने जो 1 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगाया है, जिसको लेके गौहद से लेकर जिला अधिकारियों तक एवं भोपाल तक अधिकारियों को आवेदन दिए। लगातार 6 महीने से इस समस्या को लेकर आवेदन दिए जा रहे हैं, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय लोगों ने तो यह निर्णय बना लिया है कि बहुत जल्द हम कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। स्थानीय लोगों ने 12 सूत्री मांगे रखी हैं, जिसमें नल जल योजना को लेके 2021 में स्वीकृत की गई थी, वो अब तक कार्य पूरा नहीं हुआ, उसका कुछ पैसा भी निकला है। एक सामुदायिक भवन है, उसको भी पैसा निकला, वो भी नहीं बना। एक सार्वजनिक शौचालय है, वो भी नहीं। आरसीसी की रोड एक गांव की है, उसको भी नहीं बना। ग्रामीणों की कई समस्याओं को लेके जिले के आला अधिकारियों को आवेदन दिया गया। आज दिन तक बिना काम कराए पूरा पैसा निकाल लिया गया है। जी, बिना काम कराए कागजी घोड़े दौड़ रहे हैं, पैसा निकाल लिया गया है। और ग्रामीणों ने इसके बिल भी दिए हैं। जो बिल्डिंग मटेरियल का बिल है वो सरपंच के भाई के नाम से बिल बताया गया, और जबकि ये दुकान है नहीं। सरपंच से जब इस विषय में बात की तो उन्होंने कहा हमने जो फर्म बनाई थी उस फर्म को लेके यह बिल बनाया गया है और फर्म के ही माध्यम से वो सामान निकाला, जबकि ये जो उस नाम से बिल लगाया गया उस नाम से बिल्डिंग मटेरियल की कोई दुकान है ही नहीं।
ग्रामीणों ने कई समस्याओं को लेके अभी हाल ही में सारी शिकायतें की। कल जब जिला पंचायत सीओ से इस मामले में बात की तो उन्होंने वर्जन दिया। वर्जन देने के बाद आज उनका सुबह ट्रांसफर हो गया और इसी को लेके और भी कार्रवाई के लिए बात कर रहे थे। तो जिला पंचायत सीओ ने हालांकि जांच के लिए आदेश कर दिया है। अब देखते हैं ये जांच आखिर कब तक होती है इस मामले को लेकर। धर्मेंद्र, इतना बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है, बावजूद इसके प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जी, मैं बताना चाहूंगा भिंड में 447 पंचायतें हैं टोटल। ये केवल ओझावल ही पंचायत नहीं है, भिंड जिले में कोई सी भी एक पंचायत उठा के देख लो, उसमें भ्रष्टाचार का आलम इतना लगा है कि जो आवेदन संबंधित अधिकारियों को दिए जाते हैं वो ठंडे बस्ते में डले रहते हैं। आज दिन तक किसी मामले पर कार्रवाई नहीं होती। कहीं ना कहीं जो सरपंच हैं, जो दमंग हैं, वो कहीं ना कहीं नेता राजनेताओं की गोद में बैठ के काम कर रहे हैं, इसलिए इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। यदि आवेदन जाता है तो संबंधित अधिकारियों के पास कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेताओं के फोन पहुंच जाते हैं, इसलिए उन पर मामलों पर कार्रवाई नहीं होती है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, भिंड से एक खबर है जहां पर सरपंच के भ्रष्टाचार की पोल खुली है। ग्रामीणों ने सरपंच के खिलाफ शिकायतें की हैं, बावजूद इसके अभी तक सरपंच के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच ने अपने भाई की फर्म के नाम पर लाखों रुपए की शासन प्रशासन को चपत लगाई है। इसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की है, लेकिन अभी तक सरपंच के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जब तक सरपंच के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक बराबर शिकायतें की जाएंगी, क्योंकि इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार हुआ है, बिना काम के पैसे निकाल लिए गए हैं, बिना आरसीसी डाले हुए आरसीसी के पैसे निकाले गए हैं, नल जल योजना का पैसा निकाला गया है, लेकिन अभी तक धरातल पर कोई काम देखने को नहीं मिला है। हमारे साथ मानसिंह कुशवाहा, जिलाध्यक्ष कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। सर, इतना बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है, कांग्रेस इसको लेकर क्यों नहीं मुद्दा उठा रही है? क्योंकि ग्रामीण स्तर में जो पहला जो काम होता है वो सरपंच करता है, वही सरपंच भ्रष्टाचार कर रहा है और कांग्रेस खामोश बैठी हुई है। इस टाइम हम लोग लगातार गाँव केवल अकेली एक उझावल पंचायत नहीं है, जिले में कई ऐसी पंचायतें हैं जिनमें लगातार बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। हम लोगों ने इसकी शिकायत कलेक्टर भिंड को, जिला पंचायत सीओ को और वरिष्ठ अधिकारियों को भी कराने का काम किया है। लेकिन एक जब कहावत कही गई है कि जो अपन लोग देहात में कहते हैं कि सही है कोतवाल तो डर का आएगा। सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की पूरे प्रदेश में है, अभी कुछ दिन पहले 5 फरवरी को जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भिंड दौरे पे आए थे, तो हमने तथ्य और प्रमाण सहित उन्हें कई शिकायती आवेदन उन्हें दिए। भिंड में अवैध वसूली हो रही है, जिसका हमने प्रमाण सहित उन्हें ज्ञापन में देने का काम किया, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं? बिल्कुल इस टाइम जो जिले के अधिकारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। हम लोग लगातार विपक्ष में होने के नाते सड़कों पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सब शून्य स्थितियां बनी हुई है। लेकिन आप तो विपक्ष में भी है, प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन कांग्रेस उसको लेकर सवाल क्यों नहीं उठा रही है? आप कह रहे हैं सैया कोतवाल तो डर का है का, आखिर वो सैया कौन है? जब प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने भ्रष्टाचार को सामने लाने का काम करते हैं और उन चीजों पे भी यदि कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण है उन लोगों के लिए। भिंड में पंचायतों में कई मृत लोगों के नाम से मंत्री लगातार पैसे का हरण किया जा रहा है, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने भी की। कांग्रेस विपक्ष में होने के नाते लगातार उनसे तथ्यात्मक शिकायत करने का काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अधिकारियों पर जिस तरीके का दबाव है वो निश्चित तौर पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन इस बात के लिए हम लोग संकल्पित हैं कि आने वाले समय में जल्द ही मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। और ऐसे संजीव सिंह जुड़ चुके हैं जो बसपा प्रत्याशी रहे अटेर से। संजीव सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। जी धन्यवाद। भिंड से मामला आया है जब सरपंच के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, सरपंच खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहा है, बिना काम के पैसा निकाला जा रहा है। देखिए, सरकार और जो लोग जनप्रतिनिधि हैं वहाँ के और जो अधिकारी हैं उनकी मिली भगत से पैसा निकाला जा रहा है। ये एक पंचायत का मामला नहीं है सर, ये समूचे जिले में 447 पंचायतें आती हैं। अगर बारीकी से अपन जांच कराते हैं
और उच्च स्तरीय जांच होती है तो करोड़ों का घोटाला निकलेगा, लाखों करोड़ों का घोटाला, 50-50 लाख और 1-1 करोड़ के घोटाले निकलेंगे। लेकिन इस पर कोई बोलना नहीं चाह रहा है, चाहे वो विपक्ष में बैठी सरकार कांग्रेस हो और चाहे अधिकार है, आप भी बोल सकते हैं। आपने इसको लेकर क्या किया है अभी तक? हम लोगों ने कई बार इसको लेके कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया कुछ चीजों को लेके, लेकिन उस पे सरकार के दबाव में कर्मचारी भी नहीं काम करना चाहते। जी मान सिंह जी, आप भी बता रहे थे कि इसको लेकर शिकायत की गई है, लेकिन शिकायत अगर वो नहीं सुन रहे हैं, वहाँ के स्थानीय अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो उच्च अधिकारियों से करनी चाहिए। जब प्रदेश के मीडिया मुख्यमंत्री जी को मैंने तथ्यात्मक शिकायत की, मैंने प्रमाण दिए कि भिंड की पुलिस सरेआम वसूली कर रही है, जिसके प्रमाण हमारे पास हैं और उन्हें हमने दिखाने का संपर्क काम टूट किया गया है। और उसके बाद यदि संजीव सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लेते तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है हम लोगों के लिए। मैं तो चाहता हूं कि ये पूरा एक चैनल बन चुका है जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में ताकि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं और उसमें सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री सब लोगों की संलिप्तता है, सबके संरक्षण में या बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन जनता देख रही है, मध्य प्रदेश की जनता देख रही है और इसका जवाब इन्हें जल्दी, अब ज्यादा ये भ्रष्टाचार की नाव ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है, इनकी नैया डूबने वाली है और ये बात वो खुद भली भांति जान रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता ने, भिंड की जनता ने मन बना लिया और मैं आज आपसे कह रहा हूँ और रिपोर्ट आप कर लेना कि 2023 में मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सुबड़ा साफ होगा। सुबड़ा साफ होने की आप बात कह रहे हैं, एक मीडिया के चौथे स्तंभ का, मैं आपके संवाददाता का भी, जिसने आज विपक्ष और मीडिया के तमाम साथियों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की कलई खुलने का काम हो रहा है। लेकिन कलाई तो खुल रही है, लेकिन आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? स्थानीय लेवल के अधिकारी हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं, तो उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत करनी चाहिए। हम लोग लगातार कलेक्टर को हमने कई ज्ञापन दिए, अधिकारियों को दिए, जिला पंचायत सीओ को दिए। अब सामने सत्ता का इतना दबाव है उन लोगों के पास और वो अपने नैतिक पद कर्तव्य जो उनके हैं उनसे भटक गए हैं। मैं उनसे भी आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकारें आती जाती रहती हैं, उन्हें कम से कम जो उनके पद कर्तव्य है उनको ध्यान में रखते हुए, यदि मैं तो चलो एक विपक्ष की पार्टी का अध्यक्ष हूं, मैं लगातार उन्हें शिकायत करने का, अवगत कराने का काम कर रहा हूं और एक आम नागरिक भी यदि उन्हें तथ्यात्मक शिकायत करता है तो उनका नैतिक दायित्व बनता है, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन वो मंत्री जी नाखुश ना हो जाए, मंत्री जी असंतुष्ट ना हो जाए, वो उनकी आव भगत के चक्कर में अधिकारी भी अपने पद कर्तव्य को भूल गए हैं। निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को भी चिन्हांकित करने का काम हम लोग कर रहे हैं। मान सिंह जी, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इस पर कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस हमने कहा है, अभी हमारी बात हुई थी हमारे नेता मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी को, अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, उसमें भी उन्होंने तमाम जिले के भ्रष्टाचार के मुद्दों को सामने लाने का काम किया है और जल्दी इसी मार्च माह में हम लोग एक बड़ा जन आंदोलन भी कलेक्ट्रेट पर घेराव करने का बड़े पैमाने के साथ करने जा रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी उपस्थित रहेंगे। संजीव सिंह जी, अभी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी पहुंच पा रही है। आखिर आप बसपा से अटेर से प्रत्याशी के दावेदार हैं, क्या लग रहा है कि बसपा को भी इसको लेकर कुछ करना चाहिए, क्योंकि बसपा भी भिंड से बसपा के विधायक बने थे? देखिए, बसपा के भिंड से विधायक बने थे, वो भी पार्टी छोड़ के जा चुके हैं और खासतौर पर मैं मान सिंह जी की भी बात भी सुन रहा था। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी उस समय भी ये जो वर्तमान में जो मामला चल रहा है पंचायत का, उस समय भी ये सरपंच थे उस समय, तो तब कांग्रेस ने ध्यान क्यों नहीं दिया इस लेवल पे कि तब कांग्रेस ने जांच क्यों नहीं कराई? देखिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही दल एक दूसरे की खामियों को छुपाने का काम करते हैं। संजीव सिंह, आपको रोकना चाहूंगा। मान सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी आ रही। बसपा की तरफ से कह रही है कि जो सरपंच अभी प्रेजेंट में है वो आपके कार्यकाल में भी थे, जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त भी वही सरपंच थे, भ्रष्टाचार तो तब भी हो रहा था। हम लोगों के सामने जो भी चीजें आई, हम लोगों ने तथ्यात्मक कोई प्रमाण यदि से बता दें हमें कि इनने प्रमाण सहित शिकायत की हो और उस पर कार्रवाई नहीं हुई हो, हम लोग लगातार जहाँ भी भ्रष्टाचार की बातें आई हैं, शिकायतें आई हैं, सरपंच हमारे कार्यकाल में नहीं थे, सरपंच तो हमारे कार्यकाल से पहले चुन गए थे, सरकार हमारी 18 में बनी और सरपंच 2015 में चुन गए थे पंचायत में।
तो उसके बाद हमें जब वो मिले, लेकिन जब हमारे सामने यदि कोई मामला संज्ञान में आया, मैं जिला पंचायत का उस टाइम भी मेंबर था, अभी भी मेंबर हूँ, मेरा जिला पंचायत के सदन में हमेशा उस टाइम तो मैं व्यक्तिगत बैठता था। तो ऐसा कोई मामला जब संज्ञान में आया, निश्चित तौर पर हम लोगों ने, हमारी सरकार रहते हुए हम लोगों ने उस पर अड़के उस पर कार्रवाई कराने का काम किया। यदि इनके पास कोई तथ्य प्रमाण हो तो हमें बताने का काम करें। अब एक्चुअली मेरा इनसे भी आग्रह है, यदि आज आप सरकार में नहीं हो, सत्ता में नहीं हो, लेकिन आप एक जिम्मेदार पार्टी के आप भी प्रत्याशी रहे हो, आपका भी नैतिक दायित्व कर्तव्य बनता है कि अब समय जनता की बात को, जो जनता की गाड़ी कमाई को खाने का काम कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों की कलाई खोलने के लिए रोड पे आना पड़ेगा, रोड पे संघर्ष करना पड़ेगा, जिसमें कांग्रेस निरंतर कर रही है और आप लोग भी आगे आइए। मैं ऐसी उन लोगों से भी उम्मीद करता हूं। जी, मान सिंह कुशवाहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और संजीव सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भिंड से यह मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर सरपंच का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। ग्रामीणों ने सरपंच की भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। इसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की है, लेकिन अभी तक सरपंच के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा का कहना है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के शह पर यह भ्रष्टाचार हो रहा है, बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार की कमाई खा रहे हैं। भिंड से खबर आपको बता रहे हैं, जब सरपंच ने बिना काम करा ही पूरा पैसा निकाल लिया है। नल जल योजना का पैसा निकाला गया है, सीसी खरंजा का पैसा निकाला गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि सरपंच बिना काम किए पैसा निकाल रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की है, बावजूद इसके सरपंच के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेकर जिलाध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने कहा है कि इसको लेकर हमने भी कई बार शिकायत की है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि बीजेपी की शह पर यह भ्रष्टाचार हो रहा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी की शह पर भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारे साथ पूर्व सरपंच राम मिलन यादव जी जुड़ चुके हैं। राम मिलन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, बिल्कुल पहुंच पा रही है जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। धन्यवाद सर। सरपंच के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, ग्रामीणों ने इसको लेकर शिकायत की है, लेकिन अभी तक सरपंच के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सरपंच के खिलाफ कार्रवाई जी, ग्रामीणों ने शिकायत नहीं करी। कुछ लोग हैं जिनको शासकीय जमीन का कब्जा कर रखा है, जिसको मैंने शासकीय जमीन खाली कराने के लिए मैंने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया। इस कारण वो लोग द्वेष भावना रखते हैं मुझसे, इसीलिए वो लोग ये शिकायत शिकवा कर रहे हैं। नहीं, अगर एक ग्रामीण नहीं, सभी ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं कि गांव में जो काम हो रहा है बिना काम के पैसे निकाल लिए जाते हैं, काम नहीं कराया जा रहा है। नल जल योजना का पैसा निकाल लिया गया है, लेकिन गांव में नल जल योजना नहीं है। सीसी खरंजे के पैसे निकाल लिए गए हैं, गांव में सीसी खरंजा नहीं बनवाए गए हैं। आपको शायद जानकारी नहीं है जी। जो हमें तो पैसा जानकारी है, ग्रामीण कह रहे हैं, ग्रामीणों के बयान सामने आए हैं। तो आपको जानकारी है तो फिर ठीक है, वैसे तो मेरे नहीं है। बाकी आप ग्रामीण आए, गांव में आए, आप हमें बुलाएं, गांव की जनता को बुलाएं, तो पता लग जाएगा सामने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता दें, भिंड से एक खबर है, जहां पर ग्रामीणों ने सरपंच पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बिना काम के ही सरपंच ने पैसे निकाल लिए हैं। नल जल योजना का पैसा निकाला गया है, सीसी खरंजा का पैसा निकाला गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।